ऐसा कोई चरित्र नहीं चाहिए। गुरुदेव का कृपा पात्र शिष्य जब सामने बैठता है वह तो भगवान को प्रदान कर सकता है। चिंतामणि लोक सुगम सुरद्रुम स्वर्ग संग्राम प्रिय क्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी। चिंतामणि केवल संसार के सुख दे सकते हैं, कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग का सुख दे सकता है। और एक बात बताऊं, कल्प वृक्ष में विवेक नहीं है। कल्प वृक्ष के नीचे तो जाओगे, जो मन में कामना होगी कल्प वृक्ष पूरी कर देगा। आपकी उसमें हानि है या लाभ है ये विचार कल्प वृक्ष नहीं करता। लेकिन भागवत ऐसा कल्प वृक्ष है कि यदि आपको हानि हो रही होगी तो आपके मारने पर भी नहीं देगा। आप सोचिए, सोने की डिब्बी में जहर बनाओ और घर का बच्चा मचल जाए कि नहीं हमको ये डिब्बी चाहिए, तो उस पुत्र को प्रेम करने वाली माता क्या वो सोने के जहर की डिब्बी अपने बालक को देगी? कभी नहीं। यदि प्रेम करती है वो तो जानती है ना कि भले ही बाहर से सोने की डिब्बी है लेकिन इसके अंदर देता है। भागवत भगवान ऐसी वात्सल्य से भरी हुई मां के समान है, हमारा हित ही करते हैं। सर्वकाल हमारा सर्वकाल हित करने वाला यह ग्रंथ है। सूर्य जी ने सोनक ऋषियों को सुना, हृदय प्रसन्नता से भर गया। सूर्य जी ने कहा, प्रीति ही सौनक चित्ते दे। हे सोनक ऋषियों, तुम्हारे हृदय में प्रेम देख कर मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा। इस भागवत की कथा का गुण क्या है? उन्होंने कहा, सर्व सिद्धांत स्पंदम संसार भयनाशनम भक्तियों वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष भी। भगवान के संतोष का हेतु है, भक्ति को बढ़ाने वाली है, संसार भय का नाश करने वाली है। और ये जब महाराज परीक्षित को श्राप हुआ तो देवता लोग अमृत का कलश लेके आए। अमृत बड़ा महत्वपूर्ण है, देवताओं को इतनी आसानी से नहीं मिला। रावण को, कुंभकर्ण को, कंस को मारने के लिए भगवान को एक अवतार लेना पड़ा। राम अवतार में भगवान ने रावण के संपूर्ण समुदाय को समाप्त कर दिया। भगवान कृष्ण बन के आए तो अघासुर, बकासुर, न जाने कितने दैत्यों का संहार किया। कंस आदि के समस्त दुराचार को समाप्त कर दिया। लेकिन अमृत के लिए भगवान को 4 अवतार लेने थे। 4 अवतार भगवान के अमृत के लिए हुए। देखो, पहले मंत्राचल पर्वत लेके आए भगवान अजित पर्वत। फिर जब समुद्र मंथन होने लगा तो मंत्राचल धसने लगा, तो भगवान का दूसरा अवतार हुआ कच्छप के रूप में। भगवान पूर्ण अवतार लिए अपनी पीठ में मंत्राचल धारण किए। दैत्य और देवताओं ने अमृत को प्रकट करने के लिए जब मंत्राचल को समुद्र का मंथन किया तो भगवान तीसरे अवतार में धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, अमृत का कलश लेंगे। लेकिन इतने सीधे साधे बन के आए कि इनके हाथों से दैत्य लोग कलश लेके बात करते। अब हम आपको क्या बताएं, इस अमृत देवताओं को मिल जाए, इसके लिए हमारे भगवान को लहंगा बढ़िया तक पहनना पड़ा। भगवान मोहिनी बने, मोहन को मोहिनी बनना पड़ा और देवताओं को अमृत प्रदान कराया। 4 अवतार भगवान ने लिए इस अमृत के लिए और आज देवता अमृत लेके आ गए। एक महात्मा वृंदावन के हमें सुना रहे थे, बोले ये अमृत जो वो कहा पृथ्वी लोक की ये भागवत की कथा, वो स्वधा वो कथा लोगे वो कांच वो बड़े महान, कहा कांच का टुकड़ा और कहा मणि। ब्रह्मरात्रो विचारे देवान। महाराज सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार लगाई, अभक्ता राष्ट्र विज्ञा से काम, उन्हें अभक्त जानकर भागवत की
कथा का अधिकारी नहीं बना। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। जो कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है, वह कथा हम सबको सहज प्राप्त होती है। सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया इस कथा से, और एक हम लोगों का सौभाग्य देखो, हमें सहज श्रीवास्तव परिवार के सभी लोगों के हृदय में भगवान ने प्रेरणा की। और मुझे लगता है ये प्रेरणा भगवान के साथ साथ आपने इन समस्त पूर्वजों की है। इन्हीं कथा सुनी थी और ऐसे पवित्र अवसर पे सुनी थी, उन्होंने ये सब सहयोग उपस्थित कर दिया, और उसी सहयोग के कारण आज हम सब तुलसी का पौधा नहीं होगा कहीं? तुलसी का पौधा नहीं होगा? आपके पूर्वजों का है? इधर होगा, इधर होगा। देख कर आप अद्भुत सहयोग उपस्थित हुआ। श्री सूत जी ने कहा कि नीचे आ गई और संपूर्ण शास्त्र को, तब भागवत की महिमा का पता लगा ब्रह्मा जी को। तब ब्रह्मा जी ने भागवत की महिमा का गान किया। यही श्रीमद् भागवत की कथा नारद जी ने सरकार से सुनी। सौरभ ऋषि ने सूत जी से कहा, महाराज एक बात बताइए कि नारद जी लोग कहीं घूमते फिरते नहीं है, सदा एक जगह रुकते नहीं है, सदा भगवान का भजन करते रहते हैं, और संकालिक कहीं घूमते नहीं है, संकालिक सदा एक जगह बैठ के तपस्या में रत रहते हैं। तो ये दोनों का मिलन हुआ कहाँ, कथा सुनी कैसे? तब अद्भुत चरित्र सुनाया। एक दाही विशालाया चत्वार ऋषयो मनः सत्संगार्थं समायाता तदृशुस्तत्प्रणनारदम्। एक बार बद्रीनाथ में श्री नारद जी व्याकुल होकर दौड़े जा रहे थे। संकादिकों ने देखा तो संकादिकों ने आवाज लगा दी, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता करो भवान। अरे श्री नारद जी, ये तेजी से कहां भागे जा रहे हैं? ऐसे दुखी आपका चेहरा लटका हुआ है, ये ठीक नहीं है। वैष्णव को किस बात की चिंता? जो भगवान के भक्त होते हैं, देखो यदि आप भगवान के भक्त हैं तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। शरणागति का अर्थ है निश्चित हो जाना। कैसी शरणागति हो? गोद के बालक के जैसे। आपने देखा होगा, छोटा जब बच्चा रहता है, पिताजी उसे गोद में लेंगे और गोद से फिर ऐसे हवा में उछालते हैं। उस बच्चे को चिंता नहीं होती कि कहीं पिताजी देख नहीं पाए, और हाथ पिताजी ने ऐसे कर लिए तो हमारा क्या होगा? बताइए, चिंता होती है? कोई चिंता नहीं। अरे बल्कि आप आश्चर्य करेंगे, पिता जब बालक को उछालता है तो बच्चे को वो खींचना क्या था, मुस्कुराता, और उसका विश्वास दृढ़ है। कठिन परिस्थितियों में भी उसका विश्वास दृढ़ है। वह जानता है मेरे पिता ने मुझे उछाला है, मैं संभाल लेंगे। ऐसे ही भक्त होता है। जब भक्त के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो वह समझ लेता है मेरे ठाकुर जी मुझे। श्री नारद जी ने कहा, महाराज हम पृथ्वी पे आए थे शांति। सूत जी ने, संकालिकों ने कहा, नारद जी तीर्थों में जाते वहां शांति मिलती, तो बोले हम थोड़ी दिल्ली में घूम रहे थे। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं मानुष दीपेषु ब्रह्मांड दस्तता। मैं हरिद्वार गया, श्रीरंगम गया, इन समस्त तीर्थों में तेजी से परिवारों में विखंडन देखने मिला पिछले 10 वर्षों। आप लोग तो वयोवृद्ध हैं, आपने एक काल देखा होगा 75
कभी आपने नहीं सुना होगा कि वृद्धाश्रम की रोक नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता नहीं होगी कई बार वृद्धाश्रम अथवा वृद्धाश्रम में जाता भी हूँ, तो जब मैं किसी वृद्धाश्रम में जाता हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता थी। हमें लगा संतों की यहाँ शांति होगी, विरक्तों की यहाँ गया तो वहां भी मैंने विचित्र स्थिति देखी। अन्य देखा तरुणी तरुणता के श्याम को बुद्धिदायका। घर में नए सदस्य को प्रभुत्व मिल जाता है, बड़े लोगों को सुनते नहीं है, समझते नहीं है। महाराज कन्या पुत्री लोभान दंपति नाम च कल्पना करे विक्रय करेंगे। घर में झगड़े होंगे, बड़ों की बात का अनादर होगा। नारद जी बोले महाराज अंत में हमें लगा हम वहां चले जहां भगवान ने लीला की और मैं श्री धाम वृंदावन आया। यामुनम तटमावनो यत्र लीला हरे रहो। मैं श्री धाम वृंदावन आ गया। अद्भुत है वृंदावन। देखो एक बात आपको बताऊं, भगवान की लीला में, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में और भगवान में भेद नहीं है। श्री धाम वृंदावन और ठाकुर जी एक ही है। अच्छा आप लोग वृंदावन गए हैं सब में? आज भी आप वृंदावन जाइए तो आपको भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। हमारे प्रति के संत गाते हैं वृंदावन जाके तो देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। Show
जहाँ पास बहे यमुना महारानी, जो जन जाएगी ध्यान धरे, वैकुंठ मिले जिनको रजधानी। वेद पुराण रानी की सेवा करते हुए भगवान के हरे जय जय श्याम जय श्याम। यामुनम। लेकिन वृंदावन जाके मैंने एक आश्चर्य देखा। अब आप लोग बहुत सावधानी से कथा सुनना। नारद जी ने कहा तत्राश्चर्यं मया दृष्टा सुगतां तन्मुनीश्वरा।